Assalamualaikum, you are watching Lays Cricket के सुल्तान presented by Pantene, powered by Telenor and sweetened by Cadbury। वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन करते हुए हमें 44 दिन हो चुके हैं, एक दिन बाकी रह चुका है जो कि फाइनल खेला जाएगा कल के दिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नवंबर 19 को और अहमदाबाद के स्टेडियम में। लेकिन उससे पहले 44 दिन हमने जो आपके साथ गुजारे हैं और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी आपको एक्सपर्ट एडवाइस से जो है वो बताया है कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हात जो आपको नहीं पता हैं उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज रेस्ट डे है और तमाम जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं फाइनल का। तो हमने भी चाहा कि हम एक रिलैक्सिंग मोड में एक शो कर लें ताकि आप भी इसको एंजॉय करें और हम भी उसको एंजॉय कर सकें। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब और साबिक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स अब्दुल रहमान साहब। तो सर, आपको कैसा लगा 44 दिन आपने इस वर्ल्ड कप में जो है ट्रांसमिशन की, आपने हर उस बॉल पे, हर उस बैटिंग पर और फील्डिंग पर नजर रखी, मजा आया आपको इस वर्ल्ड कप में? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो भी ख्यालात है उसका इजहार करने से पहले क्रिकेट के ऊपर तुमने बहुत सारी, क्योंकि हम दोनों बैठे इसी मकसद के लिए थे कि हम क्रिकेट को डिस्कस करें, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ लगी नियो में, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि नियो ने मौका दिया मुझे, और ऑब्वियसली रहमान भी यही आपको कहेंगे कि हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहाँ पर हम अपनी जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उसको हम शेयर कर सकें। हमें उम्मीद है कि नाजरीन को वो पसंद आया होगा। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, जो मुझे यहाँ का जो स्टाफ था, जो हमारी टीम थी, जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे, जो हमारे कैमरामैन, मैंने इनको इतना ज़बरदस्त प्रोफेशनल वे में काम करते हुए देखा जो कि मुझे रियल सेंस में उन्होंने इम्प्रेस किया। सो मैं इसकी मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे जितने भी प्रोड्यूसर्स थे जो हमारे साथ रहे, क्योंकि हम 2 सेक्शन में करते थे और दोनों जगह शिफ्ट चेंज होती थी, लेकिन हमने कहीं भी ये नहीं देखा कि हमें कोई प्रॉब्लम हुई हो। हर चीज़ जो हमें चाहिए होती थी वो हमें मिलती थी। चलिए मैं उनके नाम लेता हूँ। ज़िशान, मुआज़ और खालिद भाई हैं, जवार भाई हैं और यूसुफ भाई, ये जो तमाम लोग हैं इन्होंने हमें स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने स्क्रीन को बेहतर बनाने के लिए जो काम किया, ये उनके नाम है। और ये कैमरामैन के भी मेरे ख्याल में नाम लेने चाहिए, अगर आपको उनके नाम आते हैं। मुझे तो ऑब्वियसली नहीं, मुझे भी नाम नहीं आते, वरना सो आई थिंक उनका भी बहुत बड़ा रोल था। और उसके साथ साथ जिन्होंने हमें चाय सर्व की, जिन्होंने हमें सारी वो चीज़ें दी, आई थिंक ये मैं फील करता हूँ कि नियो के लिए मैं इस मामले में उनको मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ास तौर पर इनके लिए मेरी बहुत बहुत गुड विशेज़ हैं कि आगे जाके इनको और ज़्यादा तरक्की मिले। अब उसके साथ अगर मैं फैजान का और ज़रियाब का जिक्र ना करूं तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो। ज़रियाब को आज हम मिस कर रहे हैं। आज डेफिनेटली मिस कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने जिस अंदाज में होस्टिंग किया ना, दैट इज़ फैंटास्टिक। मैंने बहुत सारे रहमान का तो नहीं मुझे पता कितना एक्सपीरियंस, मुझे तो बहुत ही ह्यूज एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों में। 88 से मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, कमेंट्री, इस तरह की होस्टिंग, मैं भी आपकी सीट पे बहुत दफ़ा बैठा हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। सो मुझे अंदाज़ा है कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्हें कितने हिकअप्स होते हैं, आपको किस किस्म की इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं, और एट टाइम्स आपने बीच में से ब्रेक लेनी होती है और आप मोमेंटम नहीं तोड़ना, और किस तरह से ये वो चीज़ें हैं जो रियल सेंस में मैंने देखा कि आप दोनों में ये बहुत खूबी थी, ज़रियाब में भी और आप में भी, कि किस तरीके से जब अगर हम कोई प्रोलॉन्ग कर रहे होते थे किसी डिस्कशन को और आप कोई ना कोई ऐसा जेस्चर में देते थे जैसे क्या था तो उससे ये होता था कि हमें फौरन पता लग जाता था कि अपनी आप गुफ्तगू को शॉर्ट करें, क्योंकि पीछे से प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि कट करें। सो दैट इज़ रियली वेरी वेरी प्रोफेशनल। सो आप दोनों के साथ हमने वक्त गुजारा बहुत ज़बरदस्त रहा। आप लोग के लिए भी हमारी यही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, आप और ग्रो करें अपनी इस फील्ड में, और नियो और उसके साथ साथ जिनके साथ भी मुंसलिक रहे, नियो के साथ जिए और बड़े अच्छी तरीके से जिए। हमने भी आपसे बहुत सीखा है रहमान भाई। चीनी का आपका मसला रहा, मैंने देखा है चाय में कभी चीनी ज्यादा कभी कम हो जाती थी, लेकिन आपकी जो एक्सपर्ट राय है या एक्सपर्ट ओपिनियन या फिर आपकी कीन आई ऑन द मैचेस थी, वो कभी हमने कम ज्यादा होते नहीं देखी। एक जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया पहले दिन से और आज तक 44 दिन हो गए, आपने उसी को 44 दिन मतलब कि तकरीबन हमारे 80 से 85 जो है वो 85 नहीं 88 जो है ना शो हो चुके हैं, जिसमें आपने उसको स्टैंडर्ड को बरकरार रखा है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यार नियो चैनल का, जिसने हमें इधर मौका दिया। जो हमारा ज़ेन है क्रिकेट के हवाले से जो हमने चीज़ें शेयर की, होप के जितने भी लोग सुनते हैं, हमें जितने भी व्यूवर्स हैं,
कि हमने अच्छी बातें की हैं, हमने इतना कोई वो चीज़ नहीं की कि जिससे वो क्या कहते हैं अक्सर हम अपनी लैंग्वेज मंजन बेचने की कोशिश नहीं की। हमने जितनी टॉक की वो क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा की। तो क्रिकेट के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से हमने कोशिश की कि आगाह करते रहे। और बहुत शुक्रिया पूरी टीम का, और हारून भाई ने सबके नाम भी आपने लिए, और स्पेशली जो लोग इस शो ट्रांसमिशन को हमारे साथ चला रहे थे उनके बगैर ये अधूरी थी, क्योंकि उन्होंने हमें हर मौके पे वो चीज़ें फराहम की जो हमें ज़रूरत थी। तो उस्मान भाई भी थे, उनका नाम आप भूल गए, और उसके अलावा हारून भाई मेरा ख्याल है कि जिन्होंने हमें पिक एंड ड्रॉप, जो ड्राइवर्स उनकी बहुत बड़ी ड्यूटी थी, वो ऑन टाइम हमें लेके आते हैं, छोड़ के आते हैं, उनकी भी बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, कि उन्होंने बहुत टाइम दिया हमें 44-45 दिन, और बहुत आपस में भी वो यार बहुत मजा आया। और ये ऊपर से माइक लगाना हमारे लिए इशू हो जाता था। आज भी वो मुझे कह रहे हैं ऊपर कर ले। टेक्निकल डिपार्टमेंट का भी सारा रोल है, और टेक्निकल डिपार्टमेंट बुरहान हो और उनकी टीम है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और अभी जैसे इन्होंने कहा कि ड्राइवर्स हजरात की बात की, जिन्होंने हमें पिक एंड ड्रॉप देना, हमें टाइम पे पहुंचाना, आसिफ चौधरी जो कि टेक्निकल के थे, और फराज शाह की जिनकी हम बात कर रहे थे, उन्होंने हमें जो है ना वो बहुत अच्छा एकोमोडेट किया। फारूक हैं, फ़हीम है, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने हमें थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जो है वो अपने माथे पे शिकन नहीं लाए। हमने बहुत तंग करने की कोशिश की, लेकिन ये तंग भी नहीं हुए, इन्होंने हमें एकोमोडेट भी किया। तो ऑब्वियसली आप लोग हमारे गेस्ट हैं, आप हमारी सर आंखों पे हैं, हमने आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैम्पर करने की कोशिश भी की, क्योंकि जैसे ही हम अपने गेस्ट को पैम्पर करेंगे वो उतना ही अच्छा जो है वो फिर अपनी ऑडियंस के लिए जो है ना परफॉर्म कर पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात की। और दूसरा, फिजान आप और ज़रियाब ने जिस तरह इस ट्रांसमिशन को चलाया है, तो ये बड़ी अच्छी बात थी कि हर रोज़ आपने नई चीज़ों को अडॉप्ट किया। क्रिकेट की जितनी आपके अंदर सेंस है, ज़रियाब की भी उतनी कोशिश थी कि आपके साथ उतना ही साथ दे, तो उसी वजह से ये ट्रांसमिशन कामयाब होती है। आपके सवाल अच्छे होते हैं तो फिर चीज़ें आगे चलती हैं। तो ये एक स्पोर्ट्स का शो था, उसके हिसाब से आप दोनों ने बहुत अच्छा हमें टाइम दिया है कि हमें उन बातों का अंदाजा भी है, और हमने करने का मजा आता है कि जब आपको सवाल एंकर से अच्छे आते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत क्रिकेट मेरा ख्याल खेली भी है, और आपको नॉलेज भी है। आपने बड़ी बड़ी अच्छी चीजें व्यूअर्स को बताई हैं, हमने बहुत सारे रूल्स डिस्कस किए हैं, बहुत सारी चीजें व्यूअर्स को बताई हैं, तो वो इसी चैनल के थ्रू, नियो के थ्रू बताई हैं। तो जैसे आपने मुझे मीठे का कहा, तो ज़रियाब की एक आधी चीज़ जब आती थी ना, ग्रीन टी, तो आए फिर ना मीठा। ज़रियाब जो है वो अपनी पर्सनल कमिटमेंट की वजह से आज यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे साथ तो फाइनल में ज़रूर मौजूद होंगी, और दोबारा से हम उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करेंगे क्योंकि उन्होंने जो एक एनर्जेटिक सा बिहेवियर रखा हुआ था। समटाइम्स ऐसा होता था कि मैं, रहमान भाई, हारून साहब पूरा जब मैच देख रहे होते थे, तो पूरा मैच देखने के बाद वो थोड़ी सी डलनेस आ जाती थी, क्योंकि हर टाइम आप टीवी को देखते रहो, आपकी आंखों में थोड़ा दर्द होने लग जाता है। लेकिन जब ज़रियाब आ जाती थी, उनकी एनर्जेटिक वॉइस की वजह से और उनका जो एक वाइब है वो जो लाती थी इस शो में, उससे फिर हमारा शो फौरन भी निकल जाता था। और इनका एक और मुझे वो कमेंट याद आ रहा है कि मैं क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, इस ट्रांसमिशन में कम से कम वो रविंद्रा की फैन तो होगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो क्रिकेट में उनका कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट हो गई ना, कि उनको रविंद्रा जो है वो उनको काफी पसंद है एज ए क्रिकेटर। सो आई थिंक ये तो बेहतरीन बात है कि उनको कोई ना कोई तो पसंद आ गया जो है ना रचिन रविंद्रा की सूरत में है। अच्छा, वर्ल्ड कप में एक ऐसा मैच जिसको आपका उसका या तो प्री शो या तो पोस्ट शो करने का इंतहाई मजा आया हो, इंतहाई। देखिए, मैं फील करता हूँ कि ये वाहिद वर्ल्ड कप था जिसमें हमें एक चीज़ तो ज़रूर नज़र आई कि टीम में सब एक जैसी थी, बिल्कुल, और उनके कंपटीशन भी हमें यहाँ तकरीबन काफ़ी एक या दो मैचेस के अलावा ना वो हमें क्लोज मैचेस नज़र नहीं आए। अगर आप देखेंगे तो जो इससे पहले जितने भी हुए ना, उसमें आपको लग रहा होता था कि मैच अच्छा करीब तक जाएगा। 2 या 3 मैचेस को अगर मैं निकालूं तो मैं थिंक मुझे जो ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे साउथ अफ्रीका और वो जो पाकिस्तान का मैच था ना, वो रियल सेंस में जो है ना वो टची था मेरे लिए, क्योंकि मैं वहाँ पूरी तरीके से ये फीलिंग थी कि यार जब इतना करीब हम चले गए हैं, जब टेल एंडर्स आ गए हैं, तो वो कम से कम हमारे हाथ से वो मैच नहीं जाना चाहिए था बस। लेकिन अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है वही होता है, लेकिन एफर्ट्स बड़े होते हैं उसमें। लेकिन बस यही फील होता है कि जो बाहर से बैठ के देख रहे होते हैं फैंस ना, वो ये नहीं देखते कि कितने एफर्ट्स
लगे हैं इसमें यहाँ तक पहुँचने में, और प्लेयर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका उनको सिला नहीं मिल रहा है तो कम से कम उस मेहनत की तो दाद देनी चाहिए कि यार आपने कम से कम बिल्कुल ऐसे ही वक्त तक फाइट किया। देखिए हार जीत तो गेम का हिस्सा है। अगर आप अच्छा खेलेंगे आप जीतेंगे, अगर आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो आप नहीं जीत सकते। लेकिन उसमें जो एफर्ट्स हैं, करीब पहुंच के आप हारते हैं तो इसका मतलब आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हैं। और वन साइडेड मैच हो जाए तो फिर आप जरूर बात कर सकते हैं जी केयरलेसली खेले, ये हो गया फलाना हो गया, क्योंकि ये एक वो मैच मुझे जो है ना उसने पहले एक मैच आपने बता दिया रहमान भाई के पास जाने से पहले, एक मैच वो बताएं जिसमें पाकिस्तान इंक्लूड ना हो, दूसरी टीम्स के बताएं जिसने आपको एक्साइट किया हो, या फिर आपको वो क्या कहते हैं ना उंगलियां चबाने पे मजबूर कर दिया हो और आप आके खुश हो कि यार आज मैच बहुत आला। नहीं, आई थिंक उस मैच में मैं जरूर कहूंगा कि मुझे एक फीलिंग थी कि जो इंग्लैंड की टीम बहुत बुरा खेल रही थी इस पूरे उसमें, लेकिन जब इंग्लैंड ने 200 और 239 पे या 229 पे जब आउट कर लिया था इंडिया को, उस वक्त मैं ये फील कर रहा था यार कम से कम आज इंडिया को जो है ना आज इनको हराना टफ टाइम मिलेगा, टफ टाइम मिलना चाहिए था। वो क्यों नहीं मिला उसमें आई थिंक वो सोच रहे होंगे शामी क्यों आया टीम में अगर वो ना आता तो ये चीज़ ना होती, क्योंकि वो पहले 2 मैचों में नहीं था। तो वो एक मैच ऐसा था जो मैं फील करता था कि वो इंग्लैंड को वो मैच जो है ना वो जीतना चाहिए। 239 रन कोई या जो भी 225 प्लस का जो टारगेट था वो प्रॉब्ली इतना नहीं था कि वो इंग्लैंड जैसी टीम ना कर सकते। 2 ऐसे मैचेस इन्होंने बता दिए कि जो कि एक्साइटिंग थे इनके लिए। रहमान भाई से भी हमने बात करनी है इन मैचेस के हवाले से भी। रिलैक्सिंग मोड है, आज हम क्रिकेट पे इतनी बात नहीं कर रहे हैं, हम इनके एक्सपीरियंस पे बात कर रहे हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू लेस क्रिकेट के सुल्तान, प्रेजेंटेड बाय पैंटेन, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटेंड बाय कैडबरी। और आज का हमारा शो भी थोड़ा सा स्वीटेंड है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मोर क्रिकेट। हम क्रिकेट पे बात तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा कम कर रहे हैं, और जो इनके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं इस वर्ल्ड कप के दौरान उस पर ज्यादा बात कर रहे हैं। रहमान भाई आपकी तरफ आना चाहूंगा। एक ऐसा मैच जो कि पाकिस्तान को इंक्लूड कर रहा है, जो पाकिस्तान का मैच हो, और एक ऐसा मैच जो कि पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं कर रहा, उसने आपको सबसे ज्यादा एक्साइट किया हो कि यार वाह आज मजा आ गया। सबसे पहले तो पाकिस्तानी नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का गेम हुआ था जिसमें साउथ अफ्रीका हारी। ओह अच्छा अच्छा। वो गेम एक ऐसा था मेरे लिए कि बहुत अच्छी क्रिकेट हुई उसमें, अप एंड डाउन, पूरे 46 ओवर गेम हुआ था, शायद उसमें बारिश भी हुई थी। तो वो एक ऐसी क्रिकेट थी कि जो बड़े प्रोफेशनल्स को नीदरलैंड के प्रोफेशनल ने टाइम दिया और उनसे मैच छीना, पहले बैटिंग में, फिर फील्डिंग में, फिर हर शोबे में। तो वो जो एक मैच था मेरे लिए इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा था कि जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको मज़ा आया होगा उस गेम का। एक वो मैच मेरे लिए, और पाकिस्तान का जो एक मैच मज़ेदार नहीं था लेकिन दुख ज़रूर था जो हम अफगानिस्तान से हारे। ओहो सही बात। वो एक मैच मेरे लिए था कि वो इतना इजीली चेज कर गए थे कि वो मुझे लग रहा था कि हम नोवेयर। तो वो एक दुख आ रहा था कि एक तो अच्छी गेम देख के आता है, तो एक जो वो मैच था वो नहीं मैं भूलूंगा कि वो हमने रन्स तो अच्छे बना लिए थे लेकिन हमारी बॉलिंग ने वैसा उन पे अटैक नहीं किया। उसके बाद हम जागे, उसके बाद हमारी बॉलिंग ने बहुत तेज़ बॉलिंग भी की, विकेटें भी ली, लेकिन वो मैच जो था हमसे जाना नहीं चाहिए था। उसी मैच की वजह से हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई। उसी मैच की वजह से बाबर आजम भी चले गए। उसी मैच की वजह से बहुत सारी बहुत सारी चीजें खराब हुई। अच्छा ये हमने उन मैचेस की बात करी जो कि एक्साइट किया। इनिंग्स, जहां तक मुझे लगता है कि वो एक ही इनिंग होगी जो दोनों आप लोग नाम लेने वाले हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा वो एक ऐसे बैटर की कोई ऐसी इनिंग जो आपको शदीद एक्साइट की हो। जहां तक मेरा ख्याल है, मैं आपको नाज़रीन को बता दूंगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन सारा वो स्पॉइल हो जाएगा। आप मैक्सवेल की इनिंग किलर द मैक्सवेल। मैक्सवेल की वो इनिंग देखें, वो तो मेरे यादगार हिस्ट्री ही क्रिएट हो गई ना। तो इसलिए उसको कैसे भूल सकते हैं। वो तो कोई शख्स भी ये नहीं कह सकता कि एक शख्स जो पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, भाग नहीं, सिर्फ अपनी कलाइयों के बल के ऊपर उसने आपको एक मैच जिता दिया। मेटाफोरिकली बात करें, पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, ही कैन स्टैंड है। बड़ी प्लास्टिक की तरह जो वो रोबोट होता है ना, जी जी जी, उसने बिल्कुल उसी तरह किया जैसे कोई चाबी से कोई चला रहा है। जी जी जी। और उसने जिस तरीके से अगर आप देखें कि सिर्फ अपनी वो और कलाइयों का इस्तेमाल, और जो गेंद उसने मारी है आपसे, कोई बाउंड्री से बाहर ही गई है, से बाहर ही गई। ये भी पावर बहुत है, बहुत ही अमेजिंग वो चीज़ थी।
आई थिंक उसमें तो कोई शक नहीं है कि कोई कह ही नहीं सकता था कि अफगानिस्तान ये मैच हार सकते, बिल्कुल ऐसी है। एक मतलब वो जैसे पहले भी हमने प्रोग्राम में भी कहा था कि मैक्सवेल वर्सेस अफगानिस्तान था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान नहीं था। सो आई थिंक हिस्ट्री में देखें ना, आप वही प्लेयर है जो कल आगे दूसरी या तीसरी बॉल पे आउट, बिल्कुल ऐसे ही है। 91 में 7 आउट हो गए अफगानिस्तान ने, मैच को यूं जकड़ा हुआ था, लेकिन वो मैक्सवेल कहीं से आए। मैक्सवेल ने कहा कि एम्बुलेंस बुलाएं और कहा कि मेरे लिए नहीं, अफगानियों के लिए बुलाएं, आई एम वेरी जाएंगे। दूसरी इनिंग्स एक और है मेरे ज़हन में, बल्कि दो है। एक तो फखर जमान की, तो जो उन्होंने अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेली, वो एक ऑसम इनिंग्स थी। अगर वो थ्रू आउट खेलता रहता तो माइट भी वो भी 200 कर जाता, क्योंकि 126 पे तो वो पहुंच गया हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह उसके स्ट्रोक्स लग रहे थे, जैसे वो फायर वर्क कर रहा था, क्या मजा आया उसकी इनिंग्स का। तो एक कोहली है, अच्छा, विराट कोहली ने भी इस पूरे इवेंट में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। विराट कोहली का नाम आया। एग्जैक्टली मुश्किल वक्त में उसने अपनी टीम के लिए बहुत रन्स बनाए, जो मैटर करती है चीज। एक परफॉर्मेंस होती है कि जो आप अपने लिए या टीम उससे विन नहीं करती, ये वो परफॉर्मेंसेज है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कप टीम को जितवाती रही है, चाहे वो बैटिंग सेकंड है चाहे बैटिंग पहले है। दोनों सूरतों में उसने मुश्किल वक्त में अपनी टीम को ला के फाइनल में खड़ा किया। अच्छा, परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं आप, मुझे एक मैच याद आता है कि क्या बात करें कि ऐसी परफॉर्मेंस हो जो कि टीम को मैच जिताए। मिसबाह-उल-हक कैप्टन थे और इंग्लैंड को 144 रन्स करने थे इन द दुबई टेस्ट, और इंग्लैंड की टीम नंबर 1 टीम थी तब। आप और सईद अजमल साहब की क्या बात हो रही थी, कैप्टन से क्या बात हो रही थी कि आपने 72 रन्स पे इंग्लैंड 72 या 73 रन पे इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया और मैच जो वो पाकिस्तान की झोली में आ गया। वो सिनेरियो क्या था, वो तो डिस्कस करें। वाह वाह वाह, जिंदगी के वो यादगार दिन फैजान। वो अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि सईद अजमल और अब्दुर्रहमान भाई जब ये इकट्ठे बॉलिंग कर रहे होते थे, इनकी आपस में ऐसी टसलबाजी थी। पहली इनिंग्स में 5 विकेटें सईद भाई ने ली, उसके बाद अगली इनिंग्स में आके 5 विकेटें ये लेके जा रहे हैं, तो 10-10 विकेटें ये एक मैच में लेके जा रहे हैं और बॉल एक दिखा के अपने अपने पास लेके जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मैच की पहले बात कर लूं। बड़ा वो था कि हमने कभी क्लीन स्वॉप नहीं किया किसी भी टीम को। तो पहला टेस्ट मैच हम जीते हुए थे। वो टेस्ट ऐसा था कि हमारी बैटिंग 50 पे 6 आउट थे। तो हम सारे यही बात, मिसबाह भाई से भी यही बात हो रही थी कि किसी तरीके ना 100 के ऊपर थोड़ा सा चले जाए। अच्छा, तो ये इतनी जल्दी इतना बिलीफ। हाँ, अल्लाह के फजल से, अल्लाह इज्जत देने वाला है, तो उसी ने इज्जत से नवाजा पूरी टीम को। तो हमने कहा किसी तरीके से ना 5-5, 10-10 सारे मिला के ना 100 चल जाओ, 100 उतने चले जाओ। तो मिसबाह भाई कहते हैं वाकई यार थोड़ा, हमने कहा जैसा पिच बिहेव कर रहा है ना, उम्मीद है इंशाल्लाह हम इनको रन्स नहीं करने देते। वो अल्लाह की ऐसी करनी, 1.5 दिन बाकी था। अच्छा, तकरीबन 1.25 दिन था उनके लिए कि जो उन्होंने 142 रन चेज करने थे। तो बड़ी अच्छी मीटिंग शीटिंग हुई, बड़े पॉजिटिव हम अंदर गए। तो मिसबाह भाई ने कहा ना फीस तो कभी कुक नो आउट कर देना। अच्छा, की मजा आ जाए। वो ऐसा ही अल्लाह की करनी हुई। 1 ओवर फास्ट बॉलर ने 2 किया, हफीज ने आके बॉलिंग की, कुक को आउट कर दिया। वाह वाह, उधर क्या सन्नाटे छा गए। अच्छा, नेक्स्ट ओवर हफीज फिर करने के लिए आ गए। तो मिसबाह भाई ने कहा हफीज उन तू रुक जा तुम्हारा इन दोनों का काम। ठीक। हमें बॉल मिला, उसके बाद जैसा घुमा बॉल, वाह 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 वाह, क्या बात थी। और 72 ऑल आउट, मेरे जिंदगी के बेस्ट फिगर्स है टेस्ट क्रिकेट में। 26 रन दे के 6 आउट है। तो ये एक ड्रीम होती है बॉलर के लिए। और इतनी वो नंबर 1 टीम थी बिल्कुल बिल्कुल इंग्लैंड की उस वक्त टेस्ट मैचेस में। और मैंने इनके अगेंस्ट कभी खेला नहीं हुआ था, ओडीआई खेले हुए थे लेकिन टेस्ट मैचेस नहीं थे। तो जब एनालिस्ट में हमने बैठ के इनकी एवरेजेस अगेंस्ट स्पिनर्स देखी तो वो 50+, 45+, पीटरसन, कुक, स्ट्राउस, बेल, ट्रॉट, ये जितने प्रायर जितने भी प्लेयर्स थे, इनकी एवरेजेस बहुत अच्छी थी। सईद ने मेरे हाल ने मैं सईद एशिया की टीम है कि तो लेकिन सईद के जो आपने भी बात की कि सईद की जो मेरी पिच पे हमेशा यही बात होती थी कि एक बंदा फ्लाइट करेगा, दोनों नहीं करेंगे। और जब कभी दोनों कर देते थे तो एक दूसरे को ठीक कर रहे हैं। तो ये हमारी कमिटमेंट थी जो अल्लाह ने हमें सक्सेस दी। मेरा ख्याल है कि मेरे और सईद के 150 से ऊपर आउट है पार्टनरशिप जो बिल्कुल ऐसी है, एक साथ। तो ये पहले 2 डब्ल्यू मशहूर थे, वकार भाई, वसीम भाई। तो फिर हम स्पिनर्स की जोड़ी में हम 2 मशहूर। बिल्कुल ऐसे तो अल्लाह ने हमें बड़ी इज्जत से नवाजा कि मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज, मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मैं पाकिस्तान के लिए इतना खेला और परफॉर्मेंस के साथ खेला। और उन बड़े प्लेयर्स के साथ जो लेजेंड्स हैं उनके साथ मैंने वक्त गुजारा, ड्रेसिंग रूम शेयर किए, 10 साल पाकिस्तान को सर्व किया।
तो मेरे लिए वो यादगार दिन, स्पेशली वो टेस्ट सीरीज वो ऐसी थी कि उससे पहले हमने तकरीबन 2010 के बाद बहुत स्ट्रगल की, क्योंकि तब टीम भी इतनी नहीं थी, फिर टीम अच्छी बनी, अचानक से वो कैप्टन भी चेंज होना, वो एक बड़ा इवेंट हो जाना, बिल्कुल तो वो 4-5 साल हमारे लिए बहुत वो एक टाइम था कि कर्फ्यू भी थे, 10 o'clock वी नॉट लीव दैट टाइम कि हम होटल से बाहर नहीं जा सकते, बड़ी इंस्ट्रक्शंस थी इधर उधर। पर उस वक्त टीम को संभालना, परफॉर्मेंसेस देना, वो हमारे लिए भी अच्छा था। और टीम ने, मेरा ख्याल है उन 2-3 सालों में 18 टेस्ट मैचों में से 16 जीते थे, एक ड्रॉ हुआ था। मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं मिसबाह उल हक फॉर द पाकिस्तान। हमने हारून रशीद साहब से भी बातें करनी है, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू लेस क्रिकेट के सुल्तान, प्रेजेंटेड बाय पैंटीन, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटन बाय कैडबरी। हारून साहब, जैसे रहमान भाई ने, हमने तो मैंने आपको खेलते हुए नहीं देखा, नहीं तो मैं आपसे भी वो एक्सपीरियंसेस और उसी तरह जो है ना इमोशंस के साथ पूछ लेता कि उस मैच में क्या हुआ था। आप खुद ही बता दें। नहीं, देखें, ऑब्वियसली हमारा एरा डिफरेंट था। मैं तो मतलब 1976, 1975, 76 में, जिसमें तो आई थिंक इस वक्त तो कोई देखने वाले जो हैं वो तो भी पैदा हुए होंगे। हमारी जनरेशन बिल्कुल डिफरेंट थी। उस ज़माने में हमारे टेस्ट मैचेस बहुत कम होते थे, साल में 2 से 3 टेस्ट मैचेस होना। आप फर्स्ट क्लास में जितनी मर्जी परफॉर्मेंसेस कर लो, 2 से 3 साल तक आप परफॉर्मेंसेस कर रहे थे, फिर उसके बाद आपका जब नाम आया, मुझे अच्छी तरह याद है कि 76 में ऑस्ट्रेलिया जाना था। हमारे टूर था, बहुत लंबा टूर था, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ इकट्ठा जाना था। 8 टेस्ट मैचेस हमें मिले थे उस वक्त, 5 वेस्ट इंडीज़ में होने थे, 3 ऑस्ट्रेलिया में होने थे। टीम हमारी अनाउंस होती है, ऑल ऑफ अ सडन वो उस ज़माने में AH कारदार मरहूम जो थे वो चेयरमैन होते थे PCB के, प्रेसिडेंट उस ज़माने में BCCB था प्रॉब्ली उस वक्त। जी जी। तो उनके खिलाफ रिवोल्ट हो गया। प्लेयर्स जो थे हमारे, जो काउंटी क्रिकेटर्स थे, जिसमें बड़े बड़े नाम थे, मुश्ताक मोहम्मद, इंतखाब आलम, वसीम बारी, सरफराज नवाज, इमरान खान, ये सारे वो प्लेयर्स थे जिन्होंने, माजिद खान, ज़हीर अब्बास, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि जी आप हमें बहुत कम वेजेस पे लेके जाते हैं, हमारी काउंटी में इतना पैसा देती है, हमें इतना नुकसान होता है। तो बहरहाल उन्होंने जब वो इंटरवीन किया, हमारी टीम अनाउंस हो गई हुई थी, हम टीम का पार्ट थे। 5 से 6 लड़के उस वक्त, नए लड़के डोमेस्टिक से निकले थे। मैं, जावेद मियादाद, मोहसिन खान, सिकंदर बख्त, इकबाल कासिम, मुदस्सर नज़र, हम ये उस टीम में एंटर हो रहे थे, जो सामने हमारे जो बड़े लेजेंड्स के साथ। सो हम लोग बड़े एक्साइटेड थे। पता लगा कि जी वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स में इंटरवीन किया और वो सिलेक्शन कमेटी बैन करके और टीम भी तोड़ दी कि नई सिलेक्शन कमेटी आएगी और नई टीम बनेगी। वो हम सब परेशान, इकबाल कासिम, और यार ये क्या हो गया, पता नहीं वो हमारा नाम इतनी देर बाद जाके नाम आया, नाम आया और वो हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा। पर अल्लाह का शुक्र हुआ कि वो टीम में सिर्फ कप्तान चेंज हो गया। पहले अनाउंस हुए थे इंतखाब आलम कैप्टन, लेकिन उन्होंने सिर्फ चेंज ये किया कि मुश्ताक मोहम्मद को कैप्टन बना दिया और इंतखाब आलम को टीम के साथ रखा, लेकिन ये कप्तानी से वो हट गए। उसके बाद जब हम लेने लगे तो मुश्ताक मोहम्मद, मैं फील्डर बहुत ज़्यादा उस ज़माने में मशहूर था कि मैं फील्डिंग मेरी बहुत अच्छी होती थी। तो वो मुझे जब टीम पे जाने लगे तो इनका किसी ड्रिंक के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन प्लेयर्स का या कुछ भी। तो जो कैप्टन थे मुश्ताक, उन्होंने मुझे कहा कि यार तू तो सारे टूर पे ना, तूने 12th मैन रहना है बस, तो तू आ ये ट्रे पकड़, और वो सारे उसमें रखा। तो हमारी ये तस्वीर बना दी गई है, तू 12th मैन बनेगा। सारे वो सीनियर प्लेयर्स ने वो तस्वीर बना के, मैंने कहा यार तो मतलब मैं पानी पे अंदर आ गया। लेकिन हम जब गए तो जो टूर बड़ा इंटरेस्टिंग था। पहला साइड मैच था 4 दिन का पर्थ में, उसके बाद वहीं टेस्ट मैच था, उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच मेलबर्न में था, और वो भी बैक टू बैक था, उसके दरमियान कोई मैच नहीं था। 4 दिन का मैच, 2 टेस्ट मैच के बाद मैंने अपना होमवर्क ये किया हुआ था कि यार ये 3 मैचेस में तो मुझे कहीं मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो टेस्ट टीम खिलाएंगे ताकि उनको प्रैक्टिस मिले ऑस्ट्रेलियन पिचेस की। क्वींसलैंड में एक मैच होना था जिसमें मुझे उम्मीद थी कि मुझे वहाँ मौका मिलेगा, तो मैंने पूरा फोकस उसी के ऊपर किया हुआ था। अब जब वहाँ पहुँचे तो वही हुआ, 2 मैच में खेल के हम लोग, मेरा ख्याल है 1 मैच ड्रॉ किया हमने एडलेड में। उसमें हुआ ये कि हम 3, 4, 5 लड़के ना, पहले पाकिस्तान की जो फील्डिंग थी वो ऐसी थी कि 3 किस्तों में जो बॉल थी वो कीपर के पास पहुंचती। बिल्कुल ऐसे, किसी का लोग थ्रोइंग आर्म ही नहीं था, वो अंडर आर्म थ्रो किया करते थे। तो मैं, जावेद और ये जो हम लोग यंग लड़के मुदस्सर वगैरह जब आए, हमने बाउंड्री लाइन से थ्रो करनी शुरू की कीपर के हाथ में। तो ऑस्ट्रेलियन क्राउड तो यार ये क्या, कौन लोग आ गए जिनकी थ्रो इतनी अच्छी होगी। तो हमने वो
टेस्ट मैच ड्रॉ किया अपनी फील्डिंग से। अच्छा। हमारे 3 से 4 प्लेयर जो थे ना वो अनफिट होकर अंदर आगे बैठ गए, तो हमने फिर फील्डिंग आप लोगों ने फील्डिंग की। तो इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने अपनी टीम को ही बू किया क्योंकि वो ड्रॉ करने के लिए चले गए, हम जीतने की पोजीशन में आ गए थे। उसमें इकबाल कासिम ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी वहां पर, और इन लोगों ने भी, फास्ट बॉलर्स ने भी। सो हम जब क्वींसलैंड पहुंचे तो वहां मैं मैच खेला, अल्लाह का बड़ा फजल हो कि पहले ही मैच में मैंने क्वींसलैंड में सेंचुरी की, पहली इनिंग में, ठीक है। और उसके बाद मेरे सामने कौन कौन खेल रहा था, ग्रेग चैपल, विवियन रिचर्ड्स, ये वो। अब मैं सेंचुरी करके जब मैं आया हूँ अपने ड्रेसिंग में बैठे तो माजिद खान मेरे पास आए, कहते यार तुम्हें वो बुला रहे हैं। मैंने कहा कौन? कहते विवियन रिचर्ड्स और ग्रेग चैपल तुमसे मिलना चाह रहे हैं। अरे मैंने कहा यार इतने बड़े प्लेयर, मैं तो सिर्फ नाम ही उनका सुना हुआ है। उनके ड्रेसिंग रूम में गया, उन्होंने मुझे बिठा लिया अपने पास कि तुमने कैसे क्रिकेट शुरू की, तुम तो इतना अच्छा खेले, ये वो। मैं तो मतलब उस वक्त कोई इतना बड़े प्लेयर आपको एक छोटे से जो पहली दफ़ा वो खेल रहा है, उससे पहले देखा भी उनको कभी नहीं था, तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। मैंने कहा यार तो बड़ी बात है। सेकेंड इनिंग हुई तो मैं नॉट आउट रहा, लेकिन वसीम राजा मरहूम उन्होंने सेंचुरी की। अच्छा। अब हुआ ये कि वो जब सिडनी में टेस्ट मैच होना था तो एक ही जगह बननी थी, उन्होंने बैट्समैन को ऐड करना था और मुश्ताक मोहम्मद कैप्टन थे, या तो वसीम राजा या वसीम राजा या हारून रशीद। उस वक्त डेनिस लिली जो है ना वो बहुत बड़े उनके फास्ट बॉलर थे, तो वो ना एक आर्टिकल लिखा करते थे। तो उसने एक दिन पहले आर्टिकल लिखा कि बोला मुझे फीलिंग हो रही है कि ये एक आध प्लेयर को डालने की बात कर रहे हैं जिसमें मैं वसीम राजा का नाम सुन रहा हूँ और हारून रशीद का नाम सुन रहा हूँ। ये हारून रशीद तो नया लड़का है, इसको तो मैं नहीं जानता, लेकिन वसीम राजा क्योंकि वो एक्सपीरियंस क्रिकेटर थे, उनको जानते थे। तो इनमें दोनों में से कोई भी हो, लेकिन वो बचेंगे नहीं मुझसे। अच्छा। हाँ, वो इसलिए वो साइकी वॉर होती है ना, वो खेलते थे। मैंने कहा चले ठीक है देखते हैं। लेकिन वहाँ मैं ये कहूँगा कि मुश्ताक अहमद जैसे कैप्टन ने, जिन्हें एक्सपीरियंस वसीम राजा मरहूम जो थे उनको उन्होंने नहीं खिलाया, बिकॉज वो उनकी उसमें कुछ चांसी इनिंग्स थी। मेरी बड़ी, क्योंकि मैं हुक और पुल बहुत अच्छे करता था, फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलता था मैं, तो उन्होंने मुझे, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि यार आपने एक नए लड़के को डाल दिया, आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद था या नहीं, लेकिन उन्होंने डाला। वो डेब्यू मेरा जब हुआ 77 पर 3, और उस वक्त मैं बैटिंग करने अंदर जा रहा हूँ, अबाउट 15 to 20,000 25,000 पीपल, और उस वक्त डेनिस लिली ने ही आउट किया हुआ था। अच्छा। तो वो मार्क की तरफ तो मैं ड्रेसिंग रूम से निकल के जा रहा था, तो मुझे घूरता हुआ जो है ना वो गया, और मैं अपना वहाँ जा रहा हूँ, अल्लाह से दुआ की, पूरा क्राउड शोर कर रहा था, जी जी जी, कम ऑन लिली, किल हिम, किल हिम। हाँ, उस जमाने में बाउंसर का किसी किस्म का कोई वो नहीं था। तो मैं जब गया तो अल्लाह ताला से दुआ करके, उसने पहले इतना तेज बाउंसर किया, बस हल्का से मैंने डक किया, 3 ओवर तक मैं उसकी पेस को टच नहीं कर सका। अच्छा। इतनी तेज से जा रही थी। तीसरे ओवर में मेरा बॉल पहला बैट पे लगा, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि वो मैंने 57 किया, मेरी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई, और उस पार्टनरशिप की बदौलत उसके बाद मैंने 3 वहाँ कैचेस किए, फाइनल लेग के ऊपर इमरान खान ने 11 विकेट्स ली, और वो मेरा पहला मैच इसलिए यादगार हुआ कि हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की सॉइल पे पहली मरतबा हराया था। अच्छा, वो एक व्यू से ये मेरा तालियां होनी चाहिए। तो ये हारून साहब उस टीम का हिस्सा था जिसको ऑस्ट्रेलिया में हमने पहली दफा हराया, हमने आगे ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने भी जाना है। अच्छा, मैं आपसे एक और डिस्कशन करना चाहूँ, लेकिन वो क्या मामला था कि आपको आपके सीनियर प्लेयर ने कहा था आप इसको हुक करने जा रहे हैं, वो क्या मामला था? यस एग्जैक्टली, वो आपने हमसे डिस्कस किया। वो फिर वेस्ट इंडीज जब हम गए ना, तो वहां पर हमारा जमैका की पिच बहुत तेज थी। बॉलर का नाम क्या था? एंडी रॉबर्ट्स और जोएल गार्नर। वो उस जमाने में बहुत लंबा, वो पहली दफा वो आया था तो उसका बाउंस, एक्स्ट्रा बाउंस था उसका। जमैका की सबसे तेज पिच थी, और वो बाउंस ऐसा होता था कि अगर एक बाउंस अगर विकेट कीपर ऊपर से निकला, 1 बाउंस चौका हो जाता था। अच्छा। ऐसी पिच थी वो। तो वहां पर ऑब्वियसली मेरी, क्योंकि वो मेरा अच्छा शॉट था, मैं उससे पहले पिछले 3-4 टेस्ट मैचेस में भी मैंने रन्स किए हुए थे, तो मुझे जब वो बाउंसर करता था मैं उसको हुक करता था, चौका हो जाए या छक्का हो जाए, तो सामने मुश्ताक मोहम्मद जो कैप्टन थे वो बैटिंग कर रहे थे। कहता वो मुझे पास आते थे, कहते यार तू अब इसना एक मार लिया ना तूने, देख इसका एक्स्ट्रा बाउंस है ना, तो ऐसे ना हो कि टॉप एज हो जाए, तो आउट हो जाए, तो उसना छोड़ देना। अब एक वो उधर जाए, अब बॉल नजर आ रही है, फिर मारो, फिर चौका छक्का। 2-3 दफा तो आए, जब उन्होंने देखा नहीं माना गया, जो मर्जी करना कर। क्योंकि उनको पता चल गया था कि आपकी हिट्स लग रही हैं, जो करना है जो मर्जी कर। अच्छा, ये आप एक हम जो है ना, बखल दुबई का ये मैच था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मैच था, 1 रन हमें चाहिए था, और हमारे जो बैटर्स हैं, इरफान, जुल्फिकार बाबर, सुहेल तनवीर भी उसी टीम में थे, वो रन नहीं हो पाए। कामरान अकमल ने तो बड़ी अच्छी स्टोरी शेयर की हुई है कि तुसी पिछते की कर दे पे सर। आप बताइए वो मैच में हुआ क्या था? मैंने तो इरफान को कहा, मैं इरफान जिद्दा तेरा कद ठुड्डा ही मार दे।
लेकिन वो एक स्कोर नहीं हो पाया। कैसे? ये क्रिकेट में ऐसी बहुत सारी फनी थिंग्स है यार। वो बड़ा ही बैड टाइम था कि एक रन नहीं बन रहा था, पूरे 6 बॉल के 6 बॉल ही खेल डॉट हो गए। और वो मुश्किल टाइम था। लेकिन हारून भाई ने जैसे एक बात की, मैं उसको थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। कप्तान का बहुत रोल होता है। जैसे इन्होंने कहा कि उस मैच में वो सीनियर्स थे, मेरा एक 100 था, लेकिन कप्तान की आई थी कि ये प्लेयर खेलेगा। ऐसे ही हम जब टेस्ट मैचेस खेल रहे थे तो मिसबा भाई ने हमें बहुत साथ दिया। तो एक सम टाइम ऐसा भी था कि वो हमें कहते थे कि ये बॉल मैं जा रहा हूँ फील्डिंग पे और मुझे पता है कि आप लोग इसको कर लोगे। एबी डिविलियर, आमला, स्मिथ, ये बहुत बड़ी टीम थी। तो बैटिंग ट्रैक था 2011 में, तब इतना टर्निंग ट्रैक नहीं था। तो हमने कहा यार इनके ऊपर मेरा पहला गेम है। तो मिसबा भाई मैंने नहीं पता मुझे इतना पता है कि तुम दोनों इनको पकड़ इनको आउट कर लोगे। मेरा सिर्फ एक ही मिशन है कि हमने इनको जीतने नहीं देना। तो एक कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी टेस्ट बॉलिंग का निखार भी यही था कि कप्तान की बड़ी अच्छी सपोर्ट थी। तो कप्तान कहता था मुझे पता है कि आंखें बंद करके आप एक जगह बॉल करते रहोगे, जो फील्डिंग है सेट कर लो। तो ये बाकी हारून भाई वाली बात है कि कप्तान इज द मेन। ठीक है, बिल्कुल कप्तान का बहुत अहम रोल होता है। और हमने शो में बहुत अच्छी जो है वो बात है। शाम को आपसे मुलाकात होगी और शाम को हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फॉर द फाइनल टाइम इन दिस वर्ल्ड कप। दे एवर बी फेसिंग ईच अदर ऑन अहमदाबाद। तो कल रात को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।